हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने झज्जर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान प्रदेश को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने भारत माता के अमर सपूत और महान योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर उनके नाम पर स्थापित महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय का भी शिलान्यास किया और इस दौरान बड़ी सौगात झज्जर वासियों को दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने झज्जर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान प्रदेश को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने भारत माता के अमर सपूत और महान योद्धा महाराणा प्रताप जी की जयंती के पावन मौके पर उनके नाम पर स्थापित महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय के अति आधुनिक बागवानी अनुसंधान केंद्र सहित कुल 9 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन सभी परियोजनाओं पर कुल 75 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत आई है। मुख्यमंत्री ने रैया गांव में लगभग 100 एकड़ भूमि पर 13 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से स्थापित अत्याधुनिक बागवानी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये केंद्र झज्जर के साथ साथ पूरे हरियाणा के किसानों के लिए ज्ञान, नवाचार और आधुनिक प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। यहाँ स्थापित अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में फल, सब्जी और पुष्प फसलों की उन्नत किस्मों की विकास पर कार्य किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इससे पहले जिंद, अंबाला, सोनीपत और करनाल में भी बागवानी अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि चरखी दादरी में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और जल्द ही पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन अत्यंत प्रेरणादायक, गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक है। शिरोमणि महाराजा प्रताप का जीवन हमें सिखाता है कि संसाधनों की कमी कभी भी संकल्प की शक्ति को कमजोर नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं इस इलाके में कृषि एवं बागवानी विकास के साथ साथ शिक्षा और जन सुविधाओं के एक नए अध्याय का शुभारंभ करेगी। साथियों, इन परियोजनाओं पर 75 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत आई है। ये परियोजनाएं इस बादली हलके के इलाके में कृषि एवं बागवानी विकास के साथ साथ शिक्षा व जन सुविधाओं के एक नए अध्याय का साथियों शुभारंभ करेंगे। सर्वप्रथम साथियों, मैं शौर्य व स्वाभिमान के प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी को मैं नमन करता हूं और आप सबको भी महाराणा प्रताप की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। मुख्यमंत्री ने मुनीमपुर गांव में पुष्प उत्पादन एवं बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हरित क्रांति से आगे बढ़कर अब वैल्यू क्रांति और हॉर्टिकल्चर क्रांति की ओर कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। डबल इंजन सरकार कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए निरंतर काम कर रही है और पिछले 11.5 वर्षों में प्रदेश में बागवानी क्षेत्र का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। राज्य में इजराइल तकनीक आधारित 14 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं और किसान सब्जी, फल, फूलों की खेती और मधुमक्खी पालन में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। यही कारण है कि हमारी ये डबल इंजन की सरकार साथियों कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए निरंतर साथियों मोदी जी के नेतृत्व में गति से काम कर रही है। धान और गेहूं के परंपरागत चक्कर से साथियों आज बाहर निकल करके हमें फल, सब्जी, फूल, मसाले और अन्य उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर किसानों को साथियों प्रोत्साहित किया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में कृषि क्षेत्र को आधुनिक और तकनीकी आधारित बनाने की दिशा में साथियों अभूतपूर्व हमारी सरकार काम कर रही है।
सीएम सैनी ने आगे कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कुरुक्षेत्र, जिंद, सिरसा और करनाल में प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से कुरुक्षेत्र में 2000 एकड़ क्षेत्र में स्मार्ट एग्रीकल्चर के तहत प्राकृतिक खेती शुरू की जाएगी, जबकि मोरनी ब्लॉक को प्राकृतिक एवं जैविक ब्लॉक के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आज कृषि केवल खेती तक सीमित नहीं रही, बल्कि एग्री बिजनेस का रूप ले चुकी है और चुनौतियों का सामना वैज्ञानिक सोच, नवाचार और सामूहिक प्रयासों से करना होगा। उन्होंने कहा कि ये अनुसंधान केंद्र उसी संकल्प का प्रतीक है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बादली विधानसभा क्षेत्र के लिए कई विकास परियोजनाओं की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बादली उपमंडल में 50 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा और भिंडावास स्टेडियम को आदर्श स्टेडियम का दर्जा देकर चरणबद्ध तरीके से आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा बादली विधानसभा क्षेत्र में 70 किलोमीटर लंबी 31 सड़कों और मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों का नवीनीकरण कराया जाएगा। झज्जर से टोटल टीवी के लिए योगेंद्र सैनी की रिपोर्ट।